आज मैं आपके लिए लाई हूँ सालों साल चलने वाली बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट आम कुच्चा अचार की रेसिपी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और इस अचार को बनाने के 1-2 दिन बाद ही आप इसे खा भी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये इंस्टेंट आम कुच्चा अचार की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 600 ग्राम कच्चा आम लिया है। आम जो है वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। अगर कोई आम काटने के बाद आपको लगे कि वो अंदर से पीला है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि उससे क्या होता है, आम का अचार जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब हम आमों को छील लेते हैं। ये अचार जो है वो छील के बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो सबसे पहले इसे हम छील लेंगे। तो कोई भी पीलर की हेल्प से इसे आप छील लें। तो ये आम देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, अंदर से एकदम वाइट है। तो हमें इस तरह का ही आम चाहिए। तो अब हम आम को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ हमें ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा से ही इसे ग्रेट करना है, क्योंकि हमें आम के जो लच्छे चाहिए वो थोड़े मोटे मोटे बड़े चाहिए। तो इस तरह से हम सारे आम को मोटे वाले हिस्से से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह के ही लच्छे चाहिए। तो इस तरह से सारे आम को हमें ग्रेट कर लेना है। हमारे यहाँ गर्मियों में ये अचार 5-6 बार बन ही जाते थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते थे और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते थे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसे हमें लगभग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देना है, ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर इसका है वो सूख जाए। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम धूप में रख देते हैं। जब तक हमारे आम सूख रहे हैं तब तक हम अचार का मसाला बना लेंगे। तो यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच सौंफ, ये मोटे वाले सौंफ है। 2 चम्मच लेंगे सरसों दाना। यहाँ मैंने पीली सरसों ली है, आप चाहे तो लाल वाली भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मेथी दाना है। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। और लेंगे 1/2 टीस्पून हींग। इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट करना है। मसाले रोस्ट करने से एक तो इसका टेस्ट भी बढ़ता है और साथ ही इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारे अचार जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इसे हमें 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम एकदम लो ही रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो देखिए मसालों का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट या ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसे पैन में ही रहने देंगे तो ये रोस्ट होते रहेंगे। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ देखिए हमारे जो आम भी हैं वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। यहाँ मैंने इसे 3 घंटे के लिए धूप में रखा था। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून इसमें काला नमक डाला है। 2 चम्मच प्लेन सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी अचार में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे उसे डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ मैं कच्चे सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे गरम करके डालना चाहें तो इसे आप पहले अच्छी तरह से गरम कर लें और उसके बाद इसे ठंडा करके ही डालें। हमारे घर में जो भी अचार लगता है उसमें हम कच्चे सरसों तेल का ही यूज़ करते हैं। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अभी बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाला है। हमें जैसे जैसे लगेगा कि इसमें अचार में तेल कम है तो हम उसमें और तेल डालेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसे अब हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो हमेशा आप जब भी अचार को डालें एक कांच के जार में ही डालें और इसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आप जार को 10 से 15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से स्टेरिलाइज हो जाए। अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे हमें लगभग 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखना है ताकि अचार हमारे जो है वो जल्दी से गल जाए। धूप में रखने से इसकी लाइफ भी जो है वो बढ़ जाती है। तो 1 से 2 दिन तक हमें इसे धूप में रखना ज़रूरी होता है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा सरसों तेल और डाल देंगे। तो बस इसे धूप में रख दें तो 1-2 दिन बाद ही ये अचार जो है एकदम खाने लायक गल जाता है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार आम कुच्चा की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी इसे बनाएं और आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।